हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे नरेशन और नरेशन के लिए ये पार्ट नंबर जो है 21 है, यानी कि 21वां जो है यहाँ पे पार्ट है। और हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में 1 से लेके 90 तक सेंटेंसेस हैं। इसके जो है क्या होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट से लेके 30 सेंटेंसेस तक। अब हमारा ये सेकंड जो है पार्ट होगा और इसके बाद जो है थर्ड पार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं अपना जो पार्ट नंबर सेकंड है या फिर टोटल पार्ट जो है हमारा 21 है, किसके लिए? नरेशन के सॉल्यूशंस के लिए और लूसेंट बुक के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हमारे यहाँ पे 6 जो है क्वेश्चन लिए हैं हमने फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए बिना किसी देरी के, बाकी बातें जो है चलती ही रहेंगी। तो ही सैड आई माइट गो एब्रोड इन 1998। यहाँ पे जो है सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, सैड की जगह पे हम टोल्ड कर देंगे। ही टोल्ड, दैट से हम जोड़ देंगे इसको। आई जो है किसके पास जाएगा? ही के पास। ही जो है नहीं बदलेगा, माइट भी जो है नहीं बदलेगा। ही माइट गो एब्रोड इन 1998। अच्छा नहीं लिखा गया, चलो कोई नहीं, फिर भी आप जो है समझ सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd। माई फादर सेड टू मी यू ought टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। तो यहाँ पे क्या है? माई फादर सैड टू है, तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं इसको। तो माई फादर आप इसको एडवाइज्ड भी कह सकते हैं और आप इसको आस्क्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे बता टोल्ड, सॉरी, आस्क्ड नहीं, टोल्ड। माई फादर टोल्ड या आस्क, एडवाइज्ड दैट, नहीं सॉरी, मी दैट। अब यू है सेकंड पर्सन, यू जाएगा मी के पास। अब यहाँ पे आप ही भी कह सकते हैं, शी भी कह सकते हैं और आई भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका जेंडर जो है क्लियर नहीं है। यहाँ पे माय फादर से भी जो है इसका जेंडर जो है कहीं से भी, मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन है, ठीक है। ये यू है तो ही शी और आई भी हो सकता है। फिर ought टू रेस्पेक्ट, ought टू रिस्पेक्ट। अब ये और आ गया, ही के हिसाब से हिम हिज हो सकता है, शी के हिसाब से हर हो सकता है और आई के हिसाब से माई हो सकता है। और फिर टीचर्स का टीचर्स रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है 33rd है, वो ये कहता है ही सैड आई एम एन अर्ली राइजर। तो ही टोल्ड या सैड ही कह दीजिए, सैड दैट। आई गया ही के पास, नो चेंज तो ही। फिर इज एम आर के हिसाब से लगेगा तो इज, अरे गलत तो नहीं, नहीं ठीक है ठीक है। ही इज एन अर्ली राइजर, ठीक है। इसमें कोई मतलब कोई दिक्कत वाली भी बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है 34th, ये कहता है he said my elder daughter wants to be an IAS officer। तो he told या said भी कह सकते हैं, he said that my elder daughter। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? माई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये इसके पास आएगा तो हिज एल्डर डॉटर, है ना। तो ही है तो हिज का पता चल रहा है ना। अब यहां पे हिज एल्डर डॉटर, हिज एल हिज एल्डर डॉटर वांट्स टू बी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? वांट टू बी हो जाएगा, ठीक है। वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, ठीक है। अब यहां पे इसको चेंज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे एक तो टू प्लस के वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है टू बी। अब यहाँ पे ये एस क्यों कट जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट जो है वैसे तो यही होना चाहिए, हाँ, वांट्स यही होगा, वांट्स टू बी एन
IAS ऑफिसर लिख लीजिएगा, जो है यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पर हमारा हो जाएगा। 35th जो है सेंटेंस देखिए, द डायरेक्टर सेड यू मस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ मार्च। तो यहाँ पे डायरेक्टर सेड, द डायरेक्टर सेड ही रखेंगे, द डायरेक्टर सेड, दैट भी लगा लेते हैं। यू यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे वही ही, शी और आई रख सकते हैं। यहाँ पे ही, शी और आई जो है यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आया मस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ मार्च, आपको करना ही करना है, तो यहाँ पे मस्ट ही रखिए। वरना तो आप मस्ट के लिए क्या लगा सकते हैं, वरना तो आप मस्ट की जगह पे वुड का यूज कर सकते हैं, अगर वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो। ठीक है, अगर वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो वुड का यूज करेंगे। अगर इसने कहा है खत्म करना ही करना है एंड तक, मार्च के एंड तक, तो आप यहाँ पे मस्ट ही जो है क्या करेंगे, रखेंगे। तो आई, ही, शी और आई मस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट असाइनमेंट। ये ऐसी चीजें थोड़ा सा ध्यान में जो है ना रखने की एक तरीके से बातें हैं। बाय द एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ही सेड टू हर यू ought टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स है, ये ऊपर आया था 30 सेकंड के जैसा है, तो ये आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए अच्छे तरीके से। ही सेड टू हर, इसी तरीके का ये था, माय फादर सेड टू मी, ही सेड टू हर, और ये अंदर वाला तो बिल्कुल जो है रिपोर्टेड जो स्पीच है ना, वो तो बिल्कुल एक ही जैसी है। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ, तो चलिए चलते हैं। सेकंड स्लाइड में आपका फिर से स्वागत है। नेक्स्ट अपने सेंटेंसेस जो है देखते हैं 37 टू 43। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है, द प्रिंसिपल सेड यू मे गो नाउ। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, द प्रिंसिपल सेड दैट यू, यू जो है इसके पास आएगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वही कह सकते हैं ही छोटा, कैपिटल नहीं होगा, शॉर्ट होगा, ही, शी या फिर आई, मे का माइट हो जाएगा, गो, नाउ का देन हो जाएगा। लास्ट जो स्लाइड थी ना उसमें गलती कर गए हम, यहाँ पे उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ था शायद मी, है ना, मी का आई होगा, और वहां पे जो पॉजेसिव केस था वहां पे जो है माई रहेगा। वो जो ही और शी हमने लगाए थे, यहाँ पे हर या हिम लगाए थे हमने, ही के लिए हिम और शी के लिए हर, वो जो है हटा देना प्लीज, आप जो है उसको लिखना मत उनको। ठीक है, क्योंकि आई ही बनेगा, मी दिया हुआ है तो आई ही बनेगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तब इस सिचुएशन को फॉलो करते हैं, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम उस सिचुएशन को फॉलो नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 38, द टीचर सेड आई शैल फिनिश द कोर्सेज बाय द एंड ऑफ दिस मार्च। मार्च नहीं है, मंथ है, मंथ। तो द टीचर टोल्ड दैट, आई टीचर के पास आया तो ही बन जाएगा इसके लिए प्रोनाउन। ठीक है, शैल का बन जाएगा शुड, वैसे शुड हो जाता है लेकिन यहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे शैल के लिए। ठीक है, तो वैसे शुड भी कह सकते हैं, शुड ही लिखें, ही शुड नहीं, शुड नहीं करेंगे आप, वुड ही करेंगे, वुड सही रहेगा। ही वुड दोनों ही लिख लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही लिख लेना। ही वुड या शुड फिनिश द कोर्सेज, by the end of
दिस की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट मंथ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय सैड आई वॉज अटेंडिंग द कंप्यूटर क्लासेस। द नहीं है, कंप्यूटर क्लासेस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी ज्यादा इनका बातें करने का कोई फायदा नहीं है। विनय टोल्ड दैट, आए गया विनय के पास, तो इसके लिए ही यूज करेंगे। वॉज की जगह पे हैड यूज करेंगे, हैड अटेंडेड अटेंडेड कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th, नहीं 40th है, सॉरी। भावना सेड रीमा सैंग ब्यूटीफुली एट माई बर्थडे पार्टी। तो भावना टोल्ड दैट, भावना टोल्ड दैट रीमा, रीमा का रीमा ही रहेगा प्रॉपर नाउन, तो सैंग है, तो यहाँ पे वॉज या फिर वर्क है, नहीं, लेट मी कंफर्म फर्स्ट, सैंग ही है या कुछ और है। सेंटेंस नंबर 40th, सेंटेंस नंबर 40th, भावना, हाँ, सैड रीमा सैंग ब्यूटीफुली एट माई बर्थडे पार्टी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैंने सोचा कि कहीं और कुछ तो नहीं है। अब देखें, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट जो है इंडेफिनेट है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, वॉज या वर में। तो वॉज संग, क्योंकि सेकंड फॉर्म का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा वो तो। अच्छा, तो यहाँ पे वॉज संग कर दिया हमने, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली एट, माई की जगह पे क्या होगा, देखो रीमा है, रीमा के लिए कहा गया है, तो हर, हर बर्थडे पार्टी, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। द बॉय सेड टू मी वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। अब यहां पे देखो एक चीज आई है, चलो मैं यहां तक लिख लेता हूं पहले। सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, द बॉय टोल्ड मी दैट, वी जो है बॉय के पास है, तो बॉय वी के लिए हम जो है क्या करेंगे यूज, दे, वी के लिए दे, नहीं सॉरी, वी है फर्स्ट पर्सन, ये आया सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट जो है हमारा है बॉय, है ना, तो इसके लिए हम प्लूरल फॉर्म तो यूज करेंगे ही, दे यूज कर लेते हैं फिलहाल के लिए, दे। उसके बाद हैड बीन वेटिंग, है ना, सॉरी, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां पे हम इसका बनाते तो नहीं है जनरली, बट क्या करते हैं, जब हम ये आ भी जाता है तो इसका हम क्या कर देते हैं, हैड बना देते हैं। तो देखिए, दे हैड बीन, वेटिंग ही रखेंगे, दे हैड बीन वेटेड, वेटेड, वेटिंग नहीं, वेटेड, वेटेड फॉर यू, यू जो है हमारा किसको कहा जा रहा है, फॉर, यहां पे हमने दे किया है, तो यहां पे हम उसके लिए कहेंगे देम, फॉर देम, नहीं, फॉर देम फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, ये 4 मैंने ये पढ़ लिया था, ठीक है, तो ये यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है, इसको अच्छे तरीके से जो है देखना होगा। अब आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप इसको क्या कहेंगे, द बॉय टोल्ड मी दैट दे हैड बीन वेटेड फॉर देम फॉर 3 hours। ठीक है, ये जो है ध्यान रखें। यहां पे ये हो सकता है, द बॉय सैड टू मी, हो भी सकता है कोई ना कोई कंफ्यूजन, चलो कोई नहीं, अगर दिक्कत भी आती है ना तो आप जो है एक तो कमेंट बॉक्स में चेक कीजिएगा, और दूसरा अगर इसमें कोई दिक्कत भी आएगी तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम
उसको कवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है उस पर। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है, कहीं ना कहीं किसी कोई सेंटेंस जो है ना एट लास्ट मोमेंट जो है कई बार परेशान कर देता है। ऐसा नहीं है कि तैयारी के साथ नहीं करते हैं, बट कई बार हो जाती हैं ऐसी चीजें। चंद्रमुखी सैड टू हर आई वुड हेल्प यू इन डिफिकल्टी। तो चंद्रमुखी टोल्ड हर, चंद्रमुखी पूरा ही नाम लिख लेते हैं, चंद्रमुखी टोल्ड हर दैट, आई गया चंद्रमुखी के पास, तो चंद्रमुखी के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। वुड हेल्प ही रहेगा, वुड हेल्प। अब देखो यू जो है इस हर आई जो है अगर चंद्रमुखी के पास जाता है तो शी कह दिया इसने, तो फिर हमारा यू जो है किसको कह रहा है, हर को कह रहा है, तो हर ही कहेंगे हम यहां पे भी। शी वुड हेल्प हर इन डिफिकल्टी, हर इन डिफिकल्टी। ठीक है, इस तरीके से जो है हम अपने सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये है हमारा 43rd। ये है ही सैड आलस आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आया हमारा, वैसे मैं आपको दे सकता हूं बट कर लेते हैं इसको। देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद, आलस आया है ना, शोरो, दैट आई गया ही के पास, तो ही हैव लॉस्ट है, हैड लॉस्ट एवरीथिंग, ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर। तो थर्ड स्लाइड में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस। इस स्लाइड में 50 तक कंप्लीट हो जाएंगे। 10 सेंटेंसेस देखते हैं नेक्स्ट जो आगे स्लाइड होगी या होंगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है इस स्लाइड का, यानी कि 44th जो है सेंटेंस है। ही सैड मे हिज सन स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी। स्केल SCA होता है यहाँ पे, स्केल ऑफ हाइट्स, स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी। ठीक है, मतलब ऊंचाइयों को ही जो है यहाँ पे छूता जाए उसका जो बच्चा है, उसका जो बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जज जो है क्या कहेगा, सॉरी जज नहीं कहेगा, जज तो नीचे वाले में कहेगा। वो जो है क्या कहेगा, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रे। तो यहाँ पे हम कहेंगे ही प्रेड दैट। अब यहाँ पे क्या है, वो प्रे करता है कि हिज सन, उसका ही बेटा, उसका बेटा, हिज सन, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, माइट स्केल ऑफ हाइट्स, स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी, स्केल के बाद ऑफ आ रहा है पता नहीं क्यों, हिज सन माइट स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी, स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी, स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी हो गया। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, ही प्रे, वो प्रे कर रहा है कि उसका बेटा जो है बुलंदियों को छुए या प्रगति करे, आसमान को छुए, है ना, इस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है। ये था, ये जज आ गया था ध्यान में। द जज सैड ब्रिंग द कल्प्रिट इन द सीन। अब यहाँ पे क्या है, जज जो है क्या करेगा, जज एक तरीके से क्या करेगा, हमें क्या करेगा, ऑर्डर्स जो है यहाँ पे देगा। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको हमने क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द जज ऑर्डर्ड दैट नहीं आएगा, ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द कल्प्रिट इन द सीन, टू ब्रिंग द कल्प्रिट। कल्प्रिट कौन होता है पता है आपको, दोषी, कल्प्रिट इन द सीन। ठीक है, ये इस तरीके से जो है जज क्या कर देगा,
ऑर्डर दे देगा कि जो भी कल्प्रेट है ना उसको क्या करो, सीन में लेके आओ, उसको जो है यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्या होगा उसके बाद, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो 46 है। ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए पिकनिक इन दिस लवली वेदर। लेट अस वाला सेंटेंस है, लेट अस वाला, लेट अस वाला। तो यहां पे क्या होगा, ही suggested suggested that we should go, ठीक है। we should लगा देते हैं, let को काट देते हैं, we should go यहां पे है, go out फ्रेजल वर्ब रहेगी, go out for a picnic, go out for a picnic, for a picnic in, दिस का हो जाएगा दैट लवली, वेदर का वेदर ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यहां पे क्या है देखिए, सजेशन दिया है तो सजेस्टेड, उसके बाद हमने दैट लगाया, फिर हम लेट जो है लेट को हटाएंगे तो हमने ले लिया वी और शुड ले लिया, ठीक है। वी शुड अपनी तरफ से लगाया, गो आउट फॉर ए पिकनिक, बाकी का जो भी चेंज वो नहीं थे हमारे जनरल रूल्स, जनरल रूल्स, वो जनरल रूल्स जो थे उनको तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, ये है 47th। ही सैड टू अजीत व्हाट वाज शी रीडिंग लास्ट नाइट। व्हाट वाज, व्हाट के WH वर्ड के बाद जो है हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो प्रकार के हैं, यस नो वाले और WH वर्ड वाले। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, इसको हम जो है किस तरीके से करते हैं, वो जो है हमारे दिमाग में ये चीज जो है एक तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं सी आस्क्ड, सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा अजीत, दैट नहीं लगाते, व्हाट ही लगाएंगे, व्हाट, उसके बाद व्हाट के साथ हमने इसको जोड़ दिया, फिर हमारा सब्जेक्ट है सी ही रहेगा, सी वॉज रीडिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड, हैड जो है हैड के साथ हैड रेड हो जाएगा, व्हाट शी हैड रेड लास्ट नाइट का मतलब हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इस तरीके से जो है हम अपने सेंटेंस नंबर 47 को जो है कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी। व्हाट वॉज शी रीडिंग, वॉज रीडिंग को किस में चेंज करते हैं, हैड रेड में, हाँ ठीक है, सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पे इस तरीके की छोटी वो मोटी मिस्टेक हो ना वो मत बताना मुझे, वो वाली अपने आप ही ठीक कर देना, हाँ बताना मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई छोटी मोटी दिक्कत इस तरीके की मिलती है तो। द प्रिंसिपल सैड टू द नोटी गर्ल गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। तो यहाँ पे है द प्रिंसिपल सैड टू का मतलब क्या है, उसको वो जो है एक तरीके से भगा देता है या भगा देती है, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल या हमारी प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसको वो क्या करती है, ऑर्डर देती है या देता है। तो द प्रिंसिपल ordered the naughty girl, यहां पे आएगा that अब क्या है अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम यहां पे क्या करेंगे, दैट के बाद जो है हम अपना एक तरीके से इसमें क्या लेके आएंगे, अपना जो है सब्जेक्ट एक तरीके से लेके आएंगे, ठीक है। तो यहां पे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द नोटी गर्ल, दैट नहीं, वही टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट टू के साथ, टू गेट आउट ऑफ, माई की जगह पे अब हम क्या रखें,
अब यहाँ पे दिया गया है द प्रिंसिपल, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि वो प्रिंसिपल मेल है या फीमेल है वो तो हमें पता ही नहीं। हाँ माइक है, तो वो तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या है, हम यहाँ पे कह सकते हैं हिज या फिर हर ऑफिस, ठीक है। टू गेट आउट ऑफ हिज या फिर हर ऑफिस, यहाँ पे दैट की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड, द हेड मास्टर सेड ही इज डूइंग वेल इनफ, है ना। तो यहां पे हम जो है इसका क्या करेंगे, हम इसको किस तरीके से जो है चेंज करेंगे। तो जो हेड मास्टर है उसने कहा, है ना, कि वो जो है जो भी जो काम कर रहे हैं वो बड़ा मतलब बड़ा अच्छा जो है काफी अच्छा जो है वो काम एक तरीके से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो, द हेड मास्टर, द हेड मास्टर सैड ही रख लेते हैं, सैड दैट ही का ही रख लेते हैं, ही इज का वॉज बना देते हैं, वॉज डूइंग वेल इनफ। इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात थी भी नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम जो है अपने इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर, इस स्लाइड का लास्ट जो सेंटेंस है उसको जो है हम अभी देखते हैं, वो क्या है, वो है 50th जो है सेंटेंस है, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स गांधी जी वॉज असैसिनेटेड इन जून 30 1948। इसको आप भी बना सकते हैं, मैं बता देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बना दीजिए। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, सैड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद दैट, फिर गांधी जी का गांधी जी रहेगा, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट यही रहेगा। वॉज एसिसिनेटेड की जगह क्या हो जाएगा, हैड एसिसिनेटेड, ठीक है। वॉज एसिसिनेटेड की जगह हैड एसिसिनेटेड इन जनवरी 1948। इस तरीके से हमारे 50 जो है क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब देखते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस एक स्लाइड में बनेंगे या दो में बनेंगे, वो देखते हैं। इसमें कितने बना पाए हम, 4 और 3 7 ही बना पाए, इसमें कमाल है। 8 तो हमने करने ही चाहिए थे, लास्ट में हम 9 की ट्राई कर सकते थे। कोई बात नहीं, एक आध आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन लिख लेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की जो है आपको बोल देंगे, है ना। आप भी कर सकते हैं इतना तो देखते हैं लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस। हमने सोचा कि 10 सेंटेंसेस हैं, 5 करके कर लेते हैं इनको। तो चलिए फर्स्ट जो 5 है ना उनको देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे, मिस्टर ठाकुर सैड इफ यू वर प्रेजेंट एट साइट ऑफ एक्सीडेंट यू वुड क्राई। तो यहाँ पे जो है हम क्या कहेंगे, मिस्टर जो ठाकुर हैं वो कहते हैं कि साइट पे अगर आप होते, है ना, तो इफ के साथ ही हम इस सेंटेंस को जो है जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मिस्टर ठाकुर सैड दैट भी रखेंगे और इफ भी रखेंगे, मिस्टर ठाकुर सैड दैट, इफ ये उसके लिए है, कंडीशन के लिए, दैट इफ यू नहीं, यू यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, आई भी हो सकता है। अब यहां पे वर्ब प्रेजेंट है तो इफ यू वॉज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट, जो भी आपको वर प्रेजेंट है, वर है ना, वर ही है। हाँ वो लाइट का इस पे आ रहा है ना रिफ्लेक्शन, तो उसके कारण कई बार दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे वर प्रेजेंटेड है प्रेजेंट है। वोज वर को हम किस में चेंज करते हैं, अपने किस में चेंज करते हैं, हैड प्रेजेंटेड at the site of accident, at the site of accident
फिर से वही होगा, यू की जगह पे ही, शी और आई वुड क्राई सेम ही रहेगा। ठीक है, वुड क्राई यहाँ पे हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। मिस्टर ठाकुर said that if he, she और I had presented, were present है तो had presented नहीं, had been presented, had been presented at the site of accident, he, she या फिर I would cry। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो इस तरीके का है, 52nd सेंटेंस है। he said to the students, have you, ये have है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो have you brought lamb's tales, ये बुक का नाम है, विलियम शेक्सपियर की बुक है, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर टुडे। भाई टीचर ने पूछा है स्टूडेंट से कि आप जो है ना ये बुक लेके आए हो क्या, आज ये बुक लेके आए हो। तो यहाँ पे जो है इंटरोगेटिव हमारा जो है सेंटेंस है, और क्योंकि यहाँ पे हमारा WH वर्ड नहीं है तो आप इसको इफ या फिर वेदर के साथ जो है जोड़ोगे। तो अब यहाँ पे सैड टू को हम किस में चेंज करने वाले हैं, आस्क्ड में जो है चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क्ड, सैड टू को आस्क्ड हो गया, द स्टूडेंट्स दैट, उसके बाद यू जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो यहाँ पे यू स्टूडेंट्स के लिए आया है तो उसके लिए प्रोनाउन हम यूज करेंगे दे। उसके बाद हैव है, हैव ब्रोट है तो हैड बीन ब्रोट, हैड बीन ब्रोट। फिर हम कह देंगे लैम्प्स टेल्स, लैम्प्स एपोस्ट्रोफ एस है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये स्पेलिंग शेक्सपियर का लिख लेना। टुडे का मतलब क्या हो जाएगा, दैट डे। ठीक है, ये टुडे का दैट डे में चेंज हम कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे सेंटेंसेस थे तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस को लिया है। लास्ट जो सेंटेंसेस हैं उनको हम लास्ट स्लाइड में लेंगे। 53rd देखो, द पुलिस सैड व्हाई डिड यू स्टील द सिल्वर कैंडल स्टिक्स। तो यहाँ पे हमारा देखो WH वर्ड के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब बाहर है, तो यहाँ पे आप इसी वर्ड के साथ जो है इसको जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, द पुलिसमैन, फिर जो है हम क्या कहेंगे, उसने पूछा है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसने पूछा है तो हम क्या कहेंगे, द पुलिस मैन, या पुलिस ही है, मैन नहीं है। द पुलिस सैड को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा यू आया ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं तो आप यहाँ पे शी, ही या फिर आई का यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिड स्टील है, यानी कि पास्ट जो इनडेफिनिट टेंस है उसका यूज किया गया है, तो आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, वाई, पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट सॉरी वो कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं तो हैड। उसके बाद स्टोलन, हैड स्टोलन द सिल्वर कैंडल स्टिक्स, ठीक है, फुल स्टॉप हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो है कई बार है ना दिमाग में जो है चीजें क्या हो जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं, और कई जो आज जैसे देखो ना कितना बड़ा जो है, मतलब एक तरीके से ये जो पार्ट है कितना बड़ा एक तरीके से जा रहा है ना, और फिर बीच में मैं बातें करके पहुंचा रहा हूँ, बातें करके मैं नहीं पहुंचा रहा, मतलब ये हो रहा है कि आज जो सेंटेंसेस है ना वो थोड़े से क्या है, मिसलेनियस है, एक तो मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, दूसरी बात क्या है कि काफी लंबे सेंटेंसेस हैं। देखिए पूरे बोर्ड के ऊपर जो है सेंटेंस एक तरीके से आ रहे हैं, और वहां पे हम पिछले जो सेंटेंसेस थे उनको
आधा इधर लिख रहे थे और फिर उधर भी जो है हम सेंटेंसेस को लिख रहे थे, तो इसलिए भी थोड़ा सा जो है एक तरीके से ये एक्सरसाइज जो है काफी लंबा जा रहा है ना। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही सैड लेट अस कीप क्वाइट अबाउट द कंट्रोवर्शियल मैटर। तो लेट अस से फिर स्टार्ट है, हम इसको वी शुड में जो है जो है चेंज करके हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने किया क्या है, लेट अस कीप क्वाइट अबाउट द कंट्रोवर्शियल मैटर, इसने सजेशन दिया है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ही सजेस्टेड दैट वी शुड, ये कट गए दोनों, इसका वी बन गया, कीप क्वाइट अबाउट द कंट्रोवर्शियल मैटर, कीप क्वाइट अबाउट द कंट्रोवर्शियल मैटर। ठीक है, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड कीप क्वाइट अबाउट द कंट्रोवर्शियल मैटर। इस स्लाइड का लास्ट सेंटेंस देखिए, मिस्टर मिश्रा सैड आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन। मुझे आप इसको करके भी बता सकते हैं, मिस्टर मिश्रा सैड आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन। वांट के बाद वांट जो है इसके बाद आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप जो है इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है लास्ट जो स्लाइड होगी हमारी उस पे चलते हैं। लास्ट 5 सेंटेंसेस आर वेटिंग फॉर अस। देखिए लास्ट जो स्लाइड है उसको, चलिए देखते हैं लास्ट जो हमारी स्लाइड होगी आज की, और ये 5 सेंटेंसेस हैं, चलिए इनको देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे, ये कहता है ही सैड टू मी द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने बताया है तो ही टोल्ड, तो ही टोल्ड मी दैट द गार्डनर वॉज वाटरिंग की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन वोटरिंग ही होगा, वोटरिंग, आज तो पता नहीं क्या दिक्कत है, वोटरिंग द प्लांट्स। दिमाग में पता नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा, मतलब बाद में बात करते हैं इस बारे में। ही टोल्ड मी दैट द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको, फादर सैड अंशु इज वेरी ओबीडियंट। ये तो आसान ही है, फादर सैड दैट अंशु, इज की जगह पे वॉज हो जाएगा, वॉज वेरी ओबीडियंट, ओबीडियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन सैड आई हैव एन अर्जेंट मैसेज फॉर यू। तो रमन सैड दैट आई, ही के पास ही गया, रमन के पास गया, मतलब ही बन गया उसका, ही हैड, हैव की जगह पे हैड हो जाएगा, एन अर्जेंट मैसेज फॉर यू की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब मैं थकान महसूस कर गया, पता नहीं बोर कर दिया आज तो इन सेंटेंसेस ने। मिस्टर ठाकुर सैड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस एट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मिस्टर ठाकुर ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया है। तो मिस्टर ठाकुर सजेस्टेड किसको, स्टूडेंट्स को, तो द स्टूडेंट्स, फिर क्या किया है, डोंट वेस्ट योर टाइम, यहां पे हो जाएगा नोट टू वेस्ट योर टाइम, मतलब देयर टाइम, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहा है देयर टाइम, नेगेटिव है, ये नेगेटिव आता है यहाँ पे तो नोट लगा दिया जाता है, नहीं तो टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, ये सिंपल चीज है। फिर क्या हो गया, देयर टाइम कोमा
वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस एट द एग्जामिनेशन, सेम जो है रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप जो है आ जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखिए फाइनली, राजा सैड टू मी प्लीज आस्क विजय टू टेक अ सीट, आई शैल बी कमिंग इन अ मोमेंट। तो यहाँ पे जो है राजा जो है क्या कर रहा है, सैड टू को हम किस में चेंज कर रहे हैं, सैड टू को हम जो है किस में चेंज कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर रहे हैं। राजा रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद क्या रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है ये प्लीज, तो हमने क्या करना है, एक तरीके से हमने इस प्लीज को जो है हटा देना है। तो राजा रिक्वेस्टेड मी क्या करने के लिए, टू के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं, प्लीज हम हटा रहे हैं, तो टू आस्क, उसके बाद विजय का विजय ही रहेगा, विजय टू टेक अ सीट, टू टेक अ सीट, पेन भी दोनों ही मतलब इंक भी खत्म हो ही गया, टू टेक अ सीट। उसके बाद आई गया किसके पास, राजा के पास, तो ही हो जाएगा। उसके बाद शैल बी कमिंग है तो वुड बी कमिंग, वुड बी कमिंग, शुड भी कह सकते हैं लेकिन वुड आएगा यहाँ पे, वुड बी कमिंग इन अ मोमेंट, ठीक है, इन अ मोमेंट। यहाँ पे दूसरा पेन ही ले लेते हैं थोड़ा सा बताने के लिए। तो क्या होता है, ये होते हैं हमारे मॉडल्स। अब हमारा यहाँ पे जो ये आते हैं ना सारे के सारे, जैसे विल आता है, शैल आता है, कैन आता है, और एक क्या होता है, मे होता है, इनके पास्ट फॉर्म आ जाते हैं। विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, जो कि आपने अभी देखे ही थे। एक तो ये बात थी, ज्यादातर शेल का आपको वुड दिखने को मिलेगा, वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो इस तरीके की चीज थी। और ये जो है बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं होगा, बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। एक सेंटेंस और गया था पीछे, शायद सेकंड पता नहीं थर्ड स्लाइड में था, उसमें भी कुछ इसी तरीके का था। और ऑनेस्टली मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, आज का जो वीडियो है ना, मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था मुझे। एक बात तो ये है, एक तो कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, दूसरा आज का पता नहीं, आज ठंड भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि आज गर्मी है, बारिश चल रही है इवन बाहर तो, लेकिन पता नहीं फिर भी अनहाइजीनिक सा फील हो रहा था। और पूरा वीडियो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं आज है ना 2-3 मिस्टेक जरूर कर दिए होंगे, तो मुझे वो बाद में रियलाइज होगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस तरीके की चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के कई बार क्या होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो किसी काम को करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि एकदम से अचानक से वो चीजें जो है एक तरीके से चेंज हो जाती हैं, और पता नहीं अजीब सा या अनहाइजीनिक सा आप जो है फील करते हैं। तो ऐसी चीजें चलती हैं हमारे साथ। और अब मैं रिकॉर्ड करने लग ही गया था, तो फिर तो रिकॉर्ड तो देखिए करना ही पड़ेगा ना। 1-2 दिन बीच में हमने रिकॉर्ड नहीं किया था व्हाइट बोर्ड के वीडियो को, तो ऐसे तो फिर एक्सरसाइज भी नहीं होंगे हमारे, है ना। तो इस तरीके की चीजें हमारे साथ होती हैं, मैं कहने का मतलब मेरा ये है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ज्यादातर मुझे ऐसा विश्वास है, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दोस्त हैं, कि वो जो गलतियां होती हैं ना उनको आप अवॉइड करेंगे और उनको करेक्ट करने का कोशिश करेंगे अगर मिलती हैं तो, क्योंकि हम जो है बिल्कुल ओपनली हम बता देते हैं ऐसी चीजें, और हमें पता होता है कि मजा कितना आया हमें काम करते हुए, है ना। देखिए मैंने पहले के वीडियोस में, कुछ वीडियोस में मैंने आपको लास्ट में, अगर आप शुरू से फॉलो करते हैं स्किल IQ को, तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत बार आपको बताता हूँ कि आज है ना काम करने का या वीडियो बनाने का ना मजा ही बहुत आया। तो आज मुझे मजा नहीं आया सच में, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको। तो कोई बात नहीं, एक आध दिन होता भी है और ऐसी चीजें अप एंड डाउन्स जो है चलते ही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और लास्ट जो इसका पार्ट बचता है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जिसमें 61 to 90 61 to 90 जो क्वेश्चंस हैं
वो हम करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th जो है हमारा आएगा, उधर से वॉइस रहते हैं। उसके बाद हम जो है इसके साथ साथ ही हम जो है रिमूवल ऑफ टू का भी जो एक्सरसाइज है ना उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वाइट बोर्ड पे ही हमें करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।